हेलो एवरीवन, मैं सैफ राजेश्वर सिंह। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था? माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 सेंसस के हिसाब से अगर देखा जाए, मुस्लिम्स आर 14.2% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। तो जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारी 100% पॉपुलेशन है, उस 100% पॉपुलेशन में से जो 14.2% कौन लोग हैं? मुस्लिम्स हैं। ठीक है, मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रुप्स बिलोंग करते हैं 40.2%। डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। तो जिस तरह से जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिस तेज़ी से हो रही हैं, उस तेज़ी से मुस्लिम्स जो हैं, मुस्लिम को डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। ठीक है, कैसे? देखो, द डाटा इन द थ्री टेबल्स बिलो डिराइव फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इंडिकेट द सिचुएशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी विद रिगार्ड्स टू बेसिक एमिनिटीज़, लिटरेसीज एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब देखो नीचे क्या है, आपको एक टेबल डाटा दिया गया है। ठीक है, जो क्या है, असेस टू बेसिक एमिनिटीज़ 2008 और 9 का डाटा बताया। ये क्या हमारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं। ठीक है, हिंदू कम्युनिटीज़, मुस्लिम कम्युनिटीज़, क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ एंड सिख कम्युनिटीज़। अब देखो, जो हिंदू कम्युनिटीज़ है उनको जो पक्का हाउस कितना परसेंट मिल रहा है? जो हिंदू कम्युनिटीज़ हैं, जो हिंदू की जो पॉपुलेशन है 100%, उसमें से 65.4% जो है उनके पास क्या है? पक्का हाउस है, पक्का घर है। और 75.2% उनको इलेक्ट्रिसिटी है उनके घर पे सबके पास। तो टैप वाटर कितने मिल रहा है उनको? 43.7% उनको टैप वाटर भी मिल रहा है। ठीक है, नल का पानी भी मिल रहा है। और जो जो मुस्लिम्स कम्युनिटी है, उनको देखो 63.8% क्या है? पक्का हाउस है उनके पास, उन पॉपुलेशन के पास। और इलेक्ट्रिसिटी कितनी है? 67.5% उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है। और टैप वाटर है 35.8%, उनको नल का पानी जो है टैप वाटर मिल रहा है। और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनके पास देखो कितने परसेंट पक्का हाउस है? 69.3% के पास क्या है? पक्का घर। और 86.2% के पास क्या है? इलेक्ट्रिसिटी भी है उनके घर पे, और टैप वाटर भी उनको 48.0% मिल रहा है। तो जो लास्ट में सिख कम्युनिटीज़ हैं, उनके पास देखो कितना परसेंट पक्का हाउस है उनकी पॉपुलेशन में? 91.3% उनके पास पक्का हाउस है। ठीक है, पक्का घर है। और 96% उन सबके घर में क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। और 49.3% टैप वाटर भी मिल रहा है उनको। तो क्वेश्चन क्या राइज होता है कि विच ऑफ दिस कम्युनिटीज़ हैव द मोस्ट एंड द लीस्ट एक्सेस टू बेसिक अम्यूनिटीज़। तो क्या क्वेश्चन होता है कि सबसे ज़्यादा जो कौन सी कम्युनिटी असेस कर पा रही है बेसिक अम्यूनिटीज़, और सबसे लीस्ट में कौन कर पा रही है? तो सबसे मोस्ट में देखा जाए, सबसे ज़्यादा तो कौन सी कम्युनिटी कर रही है? सिख कम्युनिटी है, जो सबसे ज़्यादा बेसिक अम्यूनिटीज़ को असेस कर पा रही है। ठीक है, उनके पास सबसे ज़्यादा पक्का हाउसेज हैं 91.3%, उनके इलेक्ट्रिसिटी भी सबसे ज़्यादा है 96%, सभी घरों में इलेक्ट्रिसिटी है। एंड 49.3% उनको टैप वाटर भी मिल रहा है। और सबसे लिस्ट में देखा जाए तो सबसे लिस्ट में कौन आती है? मुस्लिम्स कम्युनिटी आती है। ठीक है, जिनके पास क्या है? 63.8% पक्का हाउस है। और इलेक्ट्रिसिटी कितनी है? 67.5% एंड 35.8% टैप वाटर है उनके पास। ठीक है, तो इसके चलते क्या हुआ? गवर्नमेंट सेटअप अ हाई लेवल कमेटी इन 2005 चेयर्ड बाय जस्टिस राजेंद्र सच्चर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? एक हाई लेवल कमेटी बैठाई। ठीक है, सेटअप करी 2005 में। तो किसके चेयरपर्सन, चेयर के अंदर किसके लीडर में? राजेंद्र सच्चर के चेयरमैन में। तो क्या हुआ? द कमेटी एग्जामिन द सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया। तो क्या हुआ कि जो कम्युनिटी एग्जामिन किया कि जो सोशल, देखो अब जो सोशल है, सोशल मीन जो सामाजिक कंडीशन कैसी है, क्या पोजीशन है मुस्लिम्स की, इसके बारे में सर्वे करना, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन के लिए कमेटी बनाएगी। उसके बाद इकोनॉमिक्स ग्रुप में देखा जाए, अगर इकोनॉमिक्स ग्रुप में देखा जाए उनके पास पैसा है या नहीं है। एजुकेशन स्टेटस पे देखा जाए कि वो कितने पर्सन जो है, कितने पर्सन जो है एजुकेशन है या नहीं है। ठीक है, तो इस सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझने के लिए क्या किया? जस्टिस राजेंद्र सचार की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा हाई लेवल कमेटी बनाई गई। फिर कमेटी में क्या करते हैं? राजेंद्र सचार गिव इट रिपोर्ट। ठीक है, अपनी रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, अब रिपोर्ट में क्या बताया? इट हाईलाइटेड द मार्जिनाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी। तो क्या बताया कि कम्युनिटी का जो मार्जिनाइजेशन बताया है, ठीक है, मुस्लिम जो है वो मार्जिनाइजेशन फेस कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ऑफ द एवरेज ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ फॉर मुस्लिम चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 7 to 16 इज़ मच लोअर दैन दैट ऑफ द अदर सोशल रिलीजियस कम्युनिटीज़। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो मुस्लिम बच्चे हैं, ठीक है, 7 से 16 साल के जो बच्चे हैं, तो उन बच्चों की अगर बात करते हैं,
तो उन ग्रुप्स में कितने बच्चे एजुकेशन ले पा रहे हैं। तो जो परसेंटेज है वो दूसरे सोशल रिलीजियस कम्युनिटीज़ उनसे अगर कंपैरिजन में देखा जाए, कंपैरिजन में किया जाए, तो मान लो कंपैरिजन में जो मुस्लिम बच्चे हैं वो बहुत ही कम स्कूल जा पा रहे हैं। ठीक है। लाइक अदर माइनॉरिटीज़, मुस्लिम कस्टम्स एंड प्रैक्टिस आर समटाइम्स क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट इज़ सीन एज द मेन स्ट्रीम। तो जो मुस्लिम का जो मार्जिनाइजेशन होना, ठीक है, होने का कारण ये भी तो है, हो सकता है कि मुस्लिम्स अपने आप को मार्जिनलाइज की तरह रख रहे हैं, जहाँ फिर उनकी जो प्रैक्टिस जो है, उनको प्रैक्टिस क्या कर दिया जा रही है, क्या कर रहे हैं उनको प्रैक्टिस, उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग कर दिया जा रही है। कैसे? अब देखो, जैन और बुद्धिस्ट है, ठीक है, जो वो भी मिनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, जैन भी क्या है मिनॉरिटीज़ में, बुद्धिस्ट भी क्या है मिनॉरिटीज़ में। आप इन्हें आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे कि ये जैन है, ये बुद्धिस्ट है? जब आप उनका नाम पूछोगे, उनसे नाम पूछोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्या है, जैन है, ये कौन है, बुद्धिस्ट है। तो इस तरह से मुस्लिम्स में वेयर अ बुर्गा, स्पोर्ट अ लॉन्ग बियर्ड, वेयर अ फैस एंड दिस बिकम्स वे टू आइडेंटिफाई ऑल मुस्लिम्स। तो जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका सोशल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या होगा? बुर्का पहनना। ठीक है। तो जैसे जो जैन महिलाएं हैं, ठीक है, जो महिलाएं जा रही हैं जैन महिलाएं, जब तक आप नाम नहीं पूछोगे जानोगे कैसे? तो मुस्लिम्स का एक सोशल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है? बुर्का पहनना। तो उस कारण से हम उन्हें आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ ये मुस्लिम्स हैं। ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, एक ऑटोमेटिकली हमने हमारे माइंड में एक इमेज सेट कर दी है कि हाँ जो अलग दिखने वाले हैं, जो बुर्का पहनते हैं, वो मुस्लिम महिलाएं हैं। ठीक है। Because of this, they tend to be identified differently and some people think they are not like the rest of us. तो क्या होता है कभी कभार कि जब सोसाइटी में रहते हैं, अब बुर्का पहनते हैं, तो सोसाइटी को क्या लगता है कि सबसे डिफरेंट है, ये सबसे अलग दिखते हैं, तो उनको क्या कर दिया जाता है, सोसाइटी से उनको थोड़ा अलग कर दिया जाता है। क्या जो अलग है तो उनसे सोसाइटी में वो क्या करते हैं, थोड़ा दूर रहते हैं। द सोशल मार्जिनाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स इन सम इंस्टेंट्स हैड लीड टू। अब क्या होता है कि तो जब इस तरह से मार्जिनाइजेशंस होने लगते हैं तो उन्हें माइग्रेशंस करना पड़ रहा है। ठीक है। क्या होता है? माइग्रेशंस। तो उनको माइग्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद आ गया गेटोइजेशंस ऑफ द कम्युनिटी। अब गेटोइजेशंस ऑफ द कम्युनिटी क्या हो गया कि तो क्या करते हैं, अपना अलग कम्युनिटी बनाते हैं। ठीक है, बना लेते हैं कि गेटोइजेशन बना लेते हैं। आप एक स्पेसिफिक एरिया बना लेते हो, ठीक है, अपनी कम्युनिटी का। ये मुस्लिम कम्युनिटी एरिया आ गया, जो मुस्लिम्स एरिया आ गया, मुस्लिम कॉलोनीज आ गई ना, सिंध कॉलोनी आ गई। तो नेक्स्ट टाइम क्या होता है, समटाइम्स द प्रेजुडिस लीड्स टू हेटर्ड एंड वायलेंस। तो क्या होता है, जब इस कारण से क्या होता है, जब हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, तो इसके चलते क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग मीन बहुत क्या होती है, दिक्कत होती है और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इससे क्या होता है, प्रेजुडाइज करके हम बैठ जाते हैं कि हाँ ये ऐसा है, वो ऐसा है। तो इसके चलते सोसाइटी में क्या होता है, नफ़रत फैल जाती है। ठीक है, नफ़रत फैलती है और उसी के चलते वायलेशंस होते हैं। ठीक है, राइट्स होते हैं, दंगे फसाद होने शुरू हो जाते हैं। इन केस ऑल दिस देयर इज़ लिंक इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनाइजेशन। तो ये दोनों क्या है, जो इकोनॉमिक और सोशल मार्जिनाइजेशन से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ठीक है। तो ये क्या था आपका मुस्लिम्स एंड मार्जिनाइजेशंस। ओके स्टूडेंट।